आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते आज की हेडलाइंस की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, मास्क न लगाने वालों पर लगे तत्काल जुर्माना। राज्यपाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले भारी पड़ रही है कोरोना को लेकर लापरवाही। लगातार चौथे दिन टूटा संक्रमण का रिकॉर्ड, यूपी में 24 घंटे के भीतर 15,000 के पार मरीज बढ़े। अयोध्या में मस्जिद निर्माण, धन्नीपुर मस्जिद कॉम्प्लेक्स का 14 पार्ट में नक्शा बनाकर पहुंचा अयोध्या। आस्था पर कोरोना का संकट, श्री बांके बिहारी मंदिर में अब रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेंगे दर्शन, श्रद्धालुओं की संख्या भी तय। अयोध्या में सितंबर तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर की नींव भरने का काम, 1 फीट मोटी होगी लेयर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते हैं हरिद्वार, जहां महाकुंभ का आज शाही स्नान है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। हरिद्वार में लोगों की कतारें लगी हुई है। आज शाही स्नान है महाकुंभ का। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु मौजूद हैं हरिद्वार में और शाही स्नान के लिए तैयार हैं। आज सोमवती अमावस्या है, जिसके चलते यहाँ पर लोग गंगा घाट पर आए हैं और यहाँ पर वो सबसे ही पावन और पवित्र माना गया है। आज की डुबकी अमावस्या, आज का दिन जो है चैत का अमावस्या है, जिसमें डुबकी लगा करके हर भक्त माँ गंगे में डुबकी लगाने के बाद पवित्र हो जाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि सब लोग अब माँ गंगे में डुबकी लगाकर पवित्र हों। धन्यवाद। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोविड हाँ जी, इस पर कैसा अलग आपका अनुभव रहा और क्या आपका अनुभव ये रहा कि बहुत कम लोग आ रहे हैं इस समय। ट्रेनें वाहन कम चल रही है कोविड के चलते, और हर जगह देख रहे हैं कि हरिद्वार में चेकिंग हो रही है। बिना चेकिंग के एक भी लोगों को अंदर आने दिया नहीं जा रहा है। तो सुरक्षा और कोविड के प्रति बहुत ही जागरूक किया हुआ है। तो हरियाणा सरकार और यहाँ की सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतनी व्यवस्था की है। और यहाँ जो भी भक्तगण आ रहे हैं दर्शन करके सकुशल वापस जा रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ पे पहुँचे, क्या मन में किसी तरह का कोई डर भी रहा इस तरीके का? नहीं, डर स्टार्टिंग में वहाँ से चलते समय तो जरूर था कि हाँ डर है मन में, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद में माँ गंगे की असीम कृपा है कि जो डर से आदमी मुक्त हुआ पड़ा है, डर नहीं लग रहा है। यहाँ के सरकार का व्यवस्था भी राम सिंहासन गुप्ता नाम है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे हरिद्वार पहुँचे हैं आज डुबकी लगाने के लिए। हाँ जी। कैसा अनुभव रहा और क्या आप लोगों को इस तरीके की बदली हुई परिस्थिति में आए हैं तो इसमें डर भी लगा? डर तो घर चलते समय था कि कोविड में जा रहे हैं, कहीं कुछ ना हो, लेकिन यहाँ आते माँ गंगा की कृपा से सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था भी सरकार का ठीक है। हम लोग बड़े आराम से घूम रहे हैं, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुरेश शर्मा। अच्छा, शर्मा जी कहाँ से आए हैं? पानीपत से आए जी। अच्छा, और स्नान
हाँ, स्नान हो गया जी, बहुत अच्छा स्नान होया। आपकी सरकार बहुत अच्छी है, साफ सफाई है, बिल्कुल आराम से स्नान होया। यहाँ कोई तकलीफ नहीं किसी प्रकार की। और आप लोग जिस तरीके से कोरोना की भी हाँ, मारा मारी है जी, उससे बचने के लिए। हाँ जी, क्या डर भी लग रहा था? हाँ, थोड़ा भय भी है जी। एक दूसरे से मतलब दूरी बनाकर रखनी चाहिए इंसान को। ये बीमारी एक ऐसी है जी कि कहाँ से कहाँ लग जाती है इंसान को। सभी लोगों ने मास्क वगैरह? हाँ जी, मास्क वगैरह पहनो, अपनी सुरक्षा रखो, अपने शरीर को बचाओ रखो जी। जय गंगा मैया। मैं राजन पांडे बिहार से वाल्मीकि संसदीय क्षेत्र से आया हूं। मैं स्नान करने के उद्देश्य से, कुंभ लाभ लेने के उद्देश्य से, डर तो मुझे वहां से ही थी कि कोरोना है, ये सब है आने जाने में, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सरकार के यहाँ की व्यवस्था देखकर और अपने आप में सुधार करके हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, हम लोग अपने मास्क को पूरे लगा के रखें और हाथ को सफाई में रखें, तो हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। और सरकार का जिस तरह यहाँ पर व्यवस्था है, सरकार का हर जगह जो अफसर हैं, जो उनके ये है, ये लोग भी ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ की व्यवस्था प्रशंसनीय है, इसमें किसी प्रकार की बात नहीं है। और आज शाही स्नान है महाकुंभ का, क्या महत्व है आज के शाही स्नान का? अगर हम पौराणिक दृष्टि से, पहले तो आपके दर्शकों को शाही स्नान द्वितीय की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड से मेरा नाम उज्जवल पंडित है। हम प्रतिनिधि हैं श्री गंगा सभा के, जो यहाँ प्रबंधन करती है। अश्वमेघे सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्षम प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम, अर्थात 1000 अश्वमेघ यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ एवं 1,00,000 बार इस पूरी भूमि की परिक्रमा करने पर जो पुण्य अर्जित होता है वो इस कुंभ के स्नान में होता है। ऐसी भावना के साथ, ऐसे उद्देश्य के साथ लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने पितरों को जलांजलि, तर्पण, पिंडदान इत्यादि करने के लिए इस पवित्र स्थल हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर पहुंचते हैं। साथ ही साथ जिस कुंभ की हम लोग बात करते हैं, वो कुंभ अपने आप में जो अमृत प्रदान करता है, अर्थात लोग कहते हैं कि हम अमृत पाने जा रहे हैं, वो अमृत पान नहीं, अमृतपान है। अर्थात अपने अंदर एक आध्यात्म, वैराग्य, सनातन परंपरा एवं चिंतन और मनन की वो धारा प्रवाहित शरीर के अंदर होती है। जब ये सोम कलश रूपी जो वो उनका कलश है, वो दर्शनीय नहीं है, वो दर्शन है सूर्य भगवान। उस सूर्य से निकले वाली किरणें वो अमृत है, अर्थात सोम रस। भले ही वर्तमान में सोम रस को गलत प्रकार से प्रचारित किया गया हो, लेकिन एक्चुअल सोम रस जो है वो वही अमृत है जो इस सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं। वो इस अध्यात्म की प्रगाढ़ता बढ़ाती है, वैराग्य बढ़ाती है और आपके अंदर चिंतन और मनन की भावनाएं जागृत करती है। ये जो हम लोग संतों के दर्शन करते हैं इस कुंभ में, जो अरण्यों में, वनों में, पर्वतों में, कंदराओं में, मठों मंदिरों में जो साधु संत 12 साल बाद निकल के आते हैं, विशेष तौर पर दिगंबर लोग, वो इस सूर्य की जो 7वीं किरण इस भारत में पड़ती है, उसकी आध्यात्मता की प्रगाढ़ता के कारण ही यहाँ वैराग्य, तप, यज्ञ, स्नान, धर्म, कर्म, संस्कृति ये सब है, जिस कारण 1000 वर्ष तक भी गुलाम रहने के बाद भी ये देश आज अपनी एक विशेष रूप से विश्व में स्थान रख रहा है। वो इन संतों महंतों के कारण रख रहा है। जब सारे लोग, सारे हमारे राजा हार गए, लगातार हुकूमतों के ऊपर शासन अंग्रेजों से लेकर और आक्रांताओं का हुआ, तब इन साधु सन्यासियों ने अपने जप तप छोड़कर शस्त्र उठाकर इस भारत की रक्षा करी। इसलिए पूजनीय है, दर्शनीय है, चिंतनीय है और इनका आशीर्वाद पाना अपने आप में एक विशेष रूप की शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करने वाला है। पंडित जी, गंगा को वैसे ही बहुत पवित्र माना जाता है। जिस तरीके की मुश्किलों से दुनिया इस समय गुजर रही है, एक महामारी भी दुनिया में है, गंगा मैया से क्या ये भी प्रार्थना होगी कि वो इससे महामारी से भी निजात दिलाएं? इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जाह्नवी जलम। अर्थात ये जो बहने वाला जाह्नवी का जल है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रूप में प्रवाहित होती है, ये नीर के रूप में। इस भावना के साथ लोग जब इसमें डुबकी लगाते हैं, और ये भारत है, जब हम लोग इसी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम भारत के लोग लगातार इस बात की भावना करते हैं। और अब कल से हमारे नवरात्र शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है जब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं तो
जो ओम है ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करते हुए डुबकी लगानी चाहिए और देवी के उस जाप से ही ये रक्त बीज जैसा जो क्षणु पूरे विश्व को खाने की ओर दौड़ रहा है, उसका निराकरण इस गंगा के स्नान से ही होगा और डुबकी लगाने से होगा। आप हमारी सांध्यकालीन आरती में देखिएगा, हम दोनों हाथ उठाकर यही कामना करते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पापियों का नाश हो। ऐसे ही जब हम लोग जयकारा लगाते हैं तो निश्चित तौर पर ये जयकारा, क्योंकि कुंभ का स्नान भी हम लोग ये जो ऐसे दोनों हाथ उठाकर हम करते हैं और ऐसे हाथ उठाकर करते हैं, तो हम इस परमात्मा से जो हमें देख रहा है उसी से हम इस प्रकार की भावना के साथ मांगते हैं, तो निश्चित तौर पर इस स्नान के बाद ये कोरोना जैसी महामारी दूर हो जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हेम प्रभा पंडित है। मैं धनबाद से आई हूँ, झारखंड रांची से। अभी आप यहाँ पर पहुँचे हैं, स्नान किया है आपने, कैसा अनुभव रहा? यहाँ स्नान करने के बाद बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है और यहाँ स्नान करने के बाद लग रहा है शरीर में एक नया ऊर्जा आ गया और इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं उसे बता नहीं सकती। आ करके बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब आए थे, क्योंकि देश भर में हम देख रहे हैं कि कोरोना भी चल रहा है, जी, तो क्या उसका एक डर भी था दिमाग में? हाँ, थोड़ा तो डर था, लेकिन एक श्रद्धा विश्वास भी है और मन में उसके प्रति भी भावनाएं लेकर के चली हूँ कि चलो यहाँ आकर के दर्शन करूँ और सारे पूरे विश्व के बारे में जो इस महामारी फैला है उसके बारे में कुछ प्रार्थना करूँ, ताकि ये सब जितनी भी महामारी है वो सब से हम लोगों को छुटकारा मिल सके, उनसे निजात पा सकूँ और सारे लोगों का कल्याण हो सके, विश्व का कल्याण हो। जी जी सर, धन्यवाद। आज लोगों की भीड़ उमड़ी है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। श्रद्धालु स्नान करने आए हैं। आज सोमवती अमावस्या है, जिस अवसर पर यहाँ पर श्रद्धालु शाही स्नान करने आए हैं। यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात है। पुलिस प्रशासन ने इस पर कोरोना को देखते हुए यहाँ पर लोगों के लिए कोरोना को ध्यान में रखते हुए यहाँ श्रद्धालुओं से कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर के पालन करवाया जा रहा है। मास्क लोगों ने लगाए हैं या नहीं, इसकी देखरेख भी हो रही है। प्रशासन ने पूरा जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए गाइडलाइंस जो जारी की है लोगों से पालन करवाया जा रहा है। महाकुंभ के बड़े अवसर पर शाही स्नान आज है। लोग यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं और गंगा में डुबकी लगाकर स्नान कर रहे हैं। कोरोना को देखते हुए यहाँ महाकुंभ का शाही स्नान आज है, जहां हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में भी
टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का अनुपालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज महाकुंभ का शाही स्नान है और लोगों की भीड़ उमड़ी है, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है गंगा घाट पर। हरिद्वार में लोग दूर दराज से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और शाही स्नान का आनंद भी ले रहे हैं। हरिद्वार में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बता दें कि आज सोमवती अमावस्या है और लोग दूर दराज से डुबकी लगाने आ रहे हैं गंगा घाट पर। वहीं कोरोना को देखते हुए यहाँ पर प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है, गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है। वहीं श्रद्धालु प्रशासन की तारीफ भी कर रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर उनको टोका जा रहा है, मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बखूबी निभाया जा रहा है। श्रद्धालु का कहना है कि कोरोना है लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनको डर नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने उनके लिए व्यवस्थाएं अच्छी की है। जिस तरीके से प्रशासन श्रद्धालुओं को गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं, मास्क सही तरह से लगाने के लिए कह रहे हैं बार बार। पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कि श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है और पुलिस प्रशासन भी तैनात है। पुलिस प्रशासन कोरोना को देखते हुए तैनात हुआ है और श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, पूरी व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं को दी जा रही हैं। कोरोना को लेकर के श्रद्धालुओं से मास्क भी सही तरीके से लगाने के लिए कहा जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ कोरोना को देखते हुए कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे निगरानी रखी जा रही है श्रद्धालुओं पर। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तैनात की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर वो ही लोग हैं जो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आए हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की चेकिंग भी हुई है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है और पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, तैनात है, लोगों की देखरेख कर रही है कि किस तरीके से कोई भी बिना मास्क के दिखाई ना दे। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है।
कोरोना को देखते हुए लोगों में यहाँ पर लोगों का कहना है कि गंगा घाट पर आते ही लोगों का डर कोरोना के प्रति नहीं रहा। डुबकी लगाएंगे तो कोरोना नहीं होगा। श्रद्धालुओं का ये विश्वास है। आस्था की डुबकी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ श्रद्धालु मौजूद है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। कोरोना को लेकर के अलर्ट है प्रशासन। गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है बार बार। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से महाकुंभ में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज शाही स्नान के अवसर पर लोगों का, श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन भी तैनात है। यहाँ लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ी है। आस्था आप देख सकते हैं कि भक्त लगा रहे यहाँ आस्था की डुबकी। भक्तों का कहना है कि यहाँ पर आकर उनको आनंद मिल रहा है। किसी भी चीज का डर नहीं है। कोरोना को लेकर के हमने डुबकी लगाई तो कोरोना नहीं होगा। ये उनकी आस्था है, उनका विश्वास है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला